अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं आज जिनका मैंने कनाडा का वीज़ा लगवाया, ये रहा कनाडा का वीज़ा। यहाँ पे आज मैं दो तीन चीज़ों पे बात करता चलूँ, जो लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सब दूर हो जाएंगे। किन बंदों को वीज़ा मिलेंगे, कितना वीज़ा होता है कनाडा का, और मोस्टली लोग यही समझते हैं जितना पासपोर्ट वैलिड होता है उतना ही वीज़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, भाई का पासपोर्ट। ये पासपोर्ट है 2035 तक पासपोर्ट की वैलिडिटी है। इट्स मीन के अब आप भी सोचोगे कि यार भाई को वीज़ा 10 साल का मिलेगा क्योंकि 2035 तक पासपोर्ट है, या जो भी बंदा वीज़ा अप्लाई करेगा उसके माइंड में यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर भी होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, नहीं भाई को जो एम्बेसी ने वीज़ा दिया ना वो 2027 तक का वीज़ा दिया, यानी कि 1 साल का वीज़ा दिया। क्यों? देखिए, मैंने हमेशा बात की है कि आप अगर आज के दिन ये सोच रहे हो ना, जैसे पहले कनाडा वीज़ा जितने पासपोर्ट वैलिड होता था उतना ही वीज़ा देता, तो ये बात रॉन्ग हो चुकी हुई है। आज की डेट में एम्बेसी की मर्जी है, अगर वो चाहे 2 साल का भी वीज़ा देते, 1.5 साल का भी वीज़ा देते, या जितना पासपोर्ट वैलिड है उतना भी वीज़ा देते। ये पहला केस नहीं है मेरे पास। एक और केस मेरे साथ हुआ है, जिनका मैंने कनाडा का वीज़ा लगवाया, उस भाई का भी पासपोर्ट 2034 तक या 33 तक कुछ इतना ही वैलिड था, उसको भी 1.5 साल का वीज़ा दिया गया। लेकिन वो केस था मेरा जद्दा ऑफिस से, ये रियाद ऑफिस में भाई बैठा हुआ। तो अब रीज़न ये होती है कि एम्बेसी के लिए आप क्या सोचते हो कि जी मैंने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा में, तो मेरा तो पासपोर्ट 1.5 साल का रह गया, तो मैं ना नया पासपोर्ट 10 साल का बनवा लेता हूँ ताकि मुझे 10 साल का वीज़ा दे दिया जाए। किया यही, मिला 1 साल का ही। आप अगर ये हरकत करते हो ना तो एम्बेसी तो बात की बात है, एक कंसल्टेंट जो सामने आपका वीज़ा अप्लाई करने वाला बैठा हुआ ना, अगर वो पकड़ सकता है ना, तो वो एम्बेसी जिसने आपका वीज़ा ग्रांट करना है, वीज़ा देना है आपको, क्या वो नहीं पकड़ेगी? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड की बातें होती हैं, जो कि गुजरे हुए भी ना काफ़ी टाइम हो गया। मैं एक बात करता हूँ, जो एम्बेसी पहली बार में आपको वीज़ा दे सकती है, क्या वो सेकंड टाइम वीज़ा नहीं देगी? ये लोग ही जीप मंतक है कि यार एक बार में वीज़ा ले लो। और दूसरी चीज़ होती है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके वापस नहीं आना होता, और वो कहते हैं 1000 साल का हमें वीज़ा मिल जाए। जब आपके पास ये वीज़ा आ गया, आप एक दिन के लिए आपको वीज़ा मिलेंगे या 1000 साल के लिए वीज़ा मिले, वो आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि आपने जाना और वापस नहीं आना। जिस बंदे ने आना जाना है लीगली तौर पर, उस बंदे को इशू होता है, और जो लीगली आने जाने वाला बंदा ना, उसको भी इशू इसलिए नहीं होता। वो कहता है यार जो एम्बेसी पहली बार में वीज़ा दे रही है, क्या वो सेकंड टाइम में नहीं देगी? तो ये अपने माइंड की बातों ना क्लियर कर दो। अब इस केस पे आ रहे थे। आप अगर सोच रहे होगे ना कि भाई पहली बार में वीज़ा अप्लाई करके ले गया, तो नहीं, गलत है। रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, और 2 बार मैं कनाडा की वीज़ा की रिफ्यूज़ल लगी हुई थी। यहाँ पे लोग कहते हैं कि एक बार रिफ्यूज़ल लग जाए ना, उसके बाद कनाडा एम्बेसी वीज़ा नहीं देती। तो ये सबसे बड़ी लाइव एग्जांपल ये भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, रिफ्यूज़ल लगवाने के बाद वीज़ा लिया। अब आप कहोगे कि जी रिफ्यूज़ल को लगे हुए कम से कम भी 6 महीने हुए हों या साल 2 साल गुजरे हों, फिर अप्लाई करो, फिर वीज़ा मिलता है। 1 महीना गुजरा था, 1 महीने के अंदर वीज़ा अप्लाई कर दिया था सेकंड रिफ्यूज़ल के बाद, तो फ़ौरन से वीज़ा मिल गया। और विद इन 15 डेज में आया था, 25 विद इन 25 डेज में भाई की वीज़ा की अप्रूवल आ गई थी। तो देखें, बात यह है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल्स लगी हों, आपका पासपोर्ट जैसा भी हो, डेजिग्नेशन जैसा भी हो, आप वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा मिलेगा। अब जो लोग कहते हैं कि हम खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, 1000 बार करें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, मैं लोगों को भी कहता हूँ, मेरे से नहीं करना ना करो, किसी ऐसे बंदे से करवाओ जो एक्सपर्ट बंदा है, जो इसी फील्ड का माहिर है और डेली बेसिस पे वीज़ा अप्लाई करता है। उसकी रीज़न ये होती है, सिर्फ एक फॉर्म फिल कर लेना ही महारत नहीं होती है। जो बंदा डेली बेसिस पे केसेस निकाल रहा होता है, उसको पता होता है आजकल क्या चीज़ चल रही है, एम्बेसी किस चीज़ पे वीज़ा दे रही है, किस चीज़ पे नहीं दे रही। लेकिन फिर भी करना चाहते हो, लोग फजूल में पैसे इधर उधर ज़ाया कर देंगे, लेकिन जहाँ अपने फ्यूचर की बात आती है ना, फ्यूचर बनाना है, उसमें कहेंगे तो कंसल्टेंट को फीस देने से बेहतर है हम खुद फॉर्म फिल करके ना आइंस्टाइन बन जाए। तो आइंस्टाइन मत बने। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात होती है, तो आप अगर करना चाहते हो तो फिर मैं बता देता हूँ, IRCC पोर्टल पे जाओ, उस पर फॉर्म फिल करो, ऑनलाइन फॉर्म है, फिलिंग करके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग है, फॉर्म फिल करके अपलोडिंग करके लास्ट पे फ़ी पे करो, बायोमेट्रिक दो, बायोमेट्रिक के बाद तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने का वेट करो।
कुछ लोगों का जल्दी आ रहा था और कुछ का लेट आता है। अब जिनकी रिफ्यूज़ल्स लगी होती हैं उनका अक्सर वीज़ा मैंने देखा जल्दी आ रहा था। 25 में अप्रूवल आ गई है। एक और हम भाई की आई थी, वो 15 डेज़ में आई थिंक सो अप्रूवल आई थी। एक अप्रूवल आई थी 5 महीने बाद, उसकी भी रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, लेकिन 5 महीने बाद उसकी अप्रूवल आई थी। उसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख लेना, पीछे वीडियो पड़ी होगी। शलवार कमीज़ में भाई पठान मेरे साथ खड़ा हुआ था भाई, उसका मैंने वीज़ा लगवाया था। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब था। मैं आज भाई मेरे साथ बैठा हुआ, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू, आपको वीज़ा थैंक यू मिला, समीर भाई, शुक्रिया आपका भाई। जिन भाइयों को वीज़ा चाहिए हो समीर भाई की खिदमत ज़रूर हासिल करें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं एक और बताता चलूँ, इस टॉपिक से हट के एक और पासपोर्ट है, अमेरिका का वीज़ा लगवाया, ये मैं वीडियो बनाता हूँ भाई के साथ। फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगाया, कहीं का वीज़ा ट्रैवल नहीं था। जो लोग कहते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े नहीं मिलते, तो नेक्स्ट वीडियो आप इसका इंतज़ार करें, ये देखें। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।